इंडिया ही दूसरा ऑप्शन बचता है। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स आवाम को इससे होंगे। बहुत ही ज़्यादा बड़ी ख़बर है, बहुत ही बड़ी ख़बर है। अच्छा, एक स्टोर है जिस पे हर तरह। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है वर्ल्ड लार्जेस्ट कंपनी वेलमार्ट शिफ्ट सप्लाई चेन फोकस टू इंडिया, कट चाइनीज़ इम्पोर्ट्स। तो देखते इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पाथफाइंडर पर। दोस्तों हमने अक्सर इस तरह की खबरें सुनी होती हैं कि बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो अपने आप को चाइना से डिसएसोसिएट कर रही हैं, चाइना से दूर भाग रही हैं और अपने जो ऑफिसेज हैं उनको इंडिया, थाईलैंड या फिर वियतनाम जैसे देशों में लेकर जाती हैं। लेकिन आज हम एक नई चीज़ देख रहे हैं, वो ये है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनी वॉलमार्ट है वो अपना जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है वो भी चाइना पर कम कर रही है। जी हाँ, यहाँ पर इनफैक्ट हमें ये देखने को मिला है कि वॉलमार्ट के द्वारा चाइना से अपने आयात को बहुत कम कर लिया गया है और उसी के साथ में उसने अपने आयात को भारत से बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है। ऑलमोस्ट 12 साढ़े 12 गुना के आसपास का इंक्रीज हमें देखने को मिला है फ्रॉम इंडिया बाय दिस कंपनी नोन एज वॉलमार्ट। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, ये वाली जो खबर है कल ही सामने आई है कि वॉलमार्ट के द्वारा अपने सप्लाई चेन के फोकस को शिफ्ट किया गया है टुवर्ड्स इंडिया और चाइना से जो इंपोर्ट्स हैं उनको यहाँ पे कट डाउन किया गया है। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे वॉलमार्ट शिफ्ट्स टू इंडिया फ्रॉम चाइना फॉर चीपर इंपोर्ट्स। हिंदी न्यूज मीडिया ने भी कवर किया, सस्ते आयातों के लिए वॉलमार्ट ने चीन को झटका देकर भारत के लिए किया रुख। तो अगर हम लोग आंकड़ों की बात करें तो आप देख सकते हैं सन 2018 में वॉलमार्ट के द्वारा जो टोटल आयात किया जा रहा था उसमें इंडिया का शेयर केवल 2% था। वो वाला जो शेयर है वो आज आप देख सकते हैं बढ़कर के 25% हो चुका है। मतलब कि वॉलमार्ट का जो टोटल सामान जो भी वो इंपोर्ट करते हैं उसमें 25% जो कंट्रीब्यूशन है वो अब इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। जी हाँ, ये 2% से बढ़ते बढ़ाते 25% हो चुका है। तो ऑलमोस्ट 12 साढ़े 12 गुना के आसपास की बढ़त हमें यहाँ पर देखने को मिली है। जानेंगे कि व्हाट आर द वेरियस रीजंस जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिला है। ऑब्वियस सी बात है कि ये अगर हमें देखने को मिल रहा है तो इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं उसके लिए बहुत ही शानदार खबर है। ये क्या क्या कारण है इसके पीछे, उसी को समझने का प्रयास करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स पाना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, सो वॉलमार्ट के बारे में आपको ब्रीफली बता दूं। अमेरिका की एक मल्टीनेशनल रिटेल कंपनी है जिसके दुनिया भर में हमें स्टोर्स देखने को मिलते हैं। ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा इनके जो स्टोर्स हैं वो हमें यूएसए और कनाडा में ही देखने को मिलते हैं, लेकिन इनके और भी बहुत सारे देशों में हमें बड़े बड़े स्टोर्स देखने को मिलते हैं। अगर आपने कभी देखा होगा तो वॉलमार्ट के स्टोर में आपको ऑलमोस्ट हर चीज़ मिल जाती है, घर के सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर आपके इवन घर के फर्नीचर तक का सामान, एवरीथिंग जो भी आप सोच सकते हैं वो सब चीज़ें आपको वॉलमार्ट के ही एक सिंगल स्टोर में देखने को मिल जाती हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया शुरुआत में, ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में आती है दोस्तों। ये नंबर 1 पे आती है। अगर आप देखेंगे रेवेन्यू के हिसाब से, इसका जो रेवेन्यू है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द नंबर 1 कंपनी बाय रेवेन्यू। कई बार कंफ्यूजन होती है कि एप्पल या अमेजॉन शायद टॉप पे आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। रेवेन्यू के हिसाब से अमेजॉन जो है वो नंबर 4 पर आती है और एप्पल तो नंबर 9 के आसपास हमें देखने को मिल जाती है। नाउ यहाँ पर हुआ क्या है कि वॉलमार्ट का जो मैक्सिमम सप्लाई था वो बेसिकली चाइना से हो रहा था। ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 2018 तक क्या था कि 80% के आसपास जो वॉलमार्ट का आयात था वो चाइना से हो रहा था, लेकिन अब वो गिरते गिराते केवल 60% पर ही आ चुका है। यानी कि वॉलमार्ट अपना जो सामान है वो अलग अलग देशों से मंगवाता है, लेकिन उसने चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंस को काफ़ी कम कर दिया है। ये बात सही है कि चाइना अभी भी लार्जेस्ट सप्लायर है, लेकिन उसके बावजूद इंपॉर्टेंट टू नोट ये है कि जो डिपेंडेंस है वो चाइना के ऊपर काफ़ी कम हो चुकी है। इसके पीछे कारण क्या है?
ना कहने के लिए कारण ये बन सकता है कि क्योंकि ये चाइना और अमेरिका की जो टेंशन्स हैं वो बढ़ रही हैं पिछले काफ़ी लंबे टाइम से, आपने नोटिस भी किया होगा, और इसी की वजह से बहुत सारे जो कंपनीज़ हैं वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को और ऑफिसेज़ को चाइना से शिफ्ट कर रही हैं। लेकिन इसके पीछे कई सारे इकोनॉमिक रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें ये शिफ्ट देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो वॉलमार्ट की एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं मिस एंड्रिया अल्ब्राइट, इनके द्वारा कहा गया है कि हमें चाहिए बेस्ट प्राइजेस। इसके साथ में इन्होंने कहा कि हम किसी भी एक सिंगल कंट्री के ऊपर ओवर रिलायंट नहीं होना चाहते, किसी भी एक सिंगल सप्लायर या ज्योग्राफी के ऊपर ओवर रिलायंट नहीं होना चाहते, और इसीलिए हम लोग इस तरह का शिफ्ट ये कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो एक की कंपोनेंट बन के उभरा है ऑफ वॉलमार्ट्स एफर्ट्स टू बिल्ड दैट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। इसी वजह से ये वाला पूरा का पूरा सिस्टम हम लोग चेंज कर रहे हैं। और कई सारे कारण हैं जो कि वॉलमार्ट के ही द्वारा बताए गए हैं। इन्होंने बताया है कि आज की घड़ी में सबसे ज़्यादा जो कंट्री बेस्ट इक्विप्ड है टू आउट परफॉर्म चाइना वो केवल भारत ही है। अगर कोई कंट्री चाइना को लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में पछाड़ सकती है तो वो केवल भारत ही है, और वो भी लार्ज स्केल के साथ साथ अगर लो कॉस्ट में कर सकती है तो वो भी केवल भारत ही है। इसमें बल्कि उन्होंने जिक्र किया कि इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो अपने रिकॉर्ड हाई लेवल्स को टच कर चुकी है, जो कि आप लोग को मालूम होगा कि इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $4 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुकी है। इसके अलावा डेमोग्राफिक रीजंस भी इंडिया के ही फेवर में काम करते हैं। आपको बता दें कि इस साल देखने को मिला था कि चाइना की जो पॉपुलेशन है वो अब गिरने लगी है, और इंडिया दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन चुका है, जिसका कि एडवांटेज है बिकॉज यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हो रही है, हमारी वर्कफोर्स भी ग्रो कर रही है। इसका मतलब कि हम वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि पहले चाइना दिया करता था वो आज इंडिया दे पाएगा। और साथ ही में लेबर कॉस्ट भी इंडिया में रीजनेबल है एज कंपेयर टू चाइना, जहां पर एक समय पर कम थी लेकिन अब वहां पर भी बढ़ने लग चुकी है। चाइना के जो मिनिमम वेज के कानून हैं वो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग देखने को मिलते हैं। वहां पर जो मिनिमम वेज के कानून है अब वहां पर ये देखने को मिलता है कि किसी प्रांत में $198 है तो किसी प्रांत में $376 प्रति महीने की मिनिमम वेज है। वहीं इंडिया में अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग हो जाती है $108 से और जाती है केवल $180 तक, यानी कि आपको मिनिमम वेज भी अब इंडिया में कम देखने को मिलती है, जिसका कि फायदा मिलता है ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज को, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट, इंडिया के जो जीडीपी नंबर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा शानदार देखने को मिले हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एक्सपैंड करने वाली है 6.5% से इस वित्तीय वर्ष में। वहीं चाइना की जो इकोनॉमी है वो केवल 5% से ही बढ़ने वाली है। इनफैक्ट अगर आपने जो दूसरी तिमाही के जो नंबर्स सामने आए हैं वहां पर तो आपने देखा होगा कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 7.6% देखने को मिली है। तो इतनी जीडीपी ग्रोथ रेट हमें दुनिया में किसी भी और एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी की देखने को नहीं मिल रही। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो कि आज इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम देख ही रहे हैं कि अब वॉलमार्ट जैसी कंपनी ने भी अपनी रिलायंस को, अपनी डिपेंडेंस को भारत के ऊपर काफ़ी बढ़ा दिया है। जाने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि वॉलमार्ट का इंडिया में पहले भी बहुत बड़ा प्रेजेंस हमें देखने को मिलता है। इंडिया की जानी मानी कंपनी फ्लिपकार्ट जो कि ई कॉमर्स कंपनी है उसमें 77% हिस्सेदारी हमें वॉलमार्ट की देखने को मिलती है। और वॉलमार्ट का केवल इतना ही नहीं, इंडिया भर में इनके बहुत सारे ऑफिसेज हैं, जिसमें कि इनका खुद का ऑफिस भी है, और फ्लिपकार्ट और फ़ोनपे जैसे कंपनीज के थ्रू भी इसने बहुत सारे लोगों को नौकरियां भारत में दे रखी हैं। सो वॉलमार्ट के ऑपरेशंस इंडिया में एक्सपैंड कर रहे हैं, और अब हमें देखने को मिलता है कि वॉलमार्ट की जो सोर्सिंग है वो भी भारत से काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो रही है। आपको क्या लगता है कि इसके क्या फ़ायदे हैं जो कि भारत को हो सकते हैं, हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप अपनी यूपीएससी की तैयारी को अनअकैडमी के माध्यम से करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स ओपन हो चुके हैं प्रयागराज में, उसके बाद दिल्ली में मुखर्जी नगर में, और करोल बाग में भी आप जाकर के एनरोलमेंट कर सकते हैं। बैचेज शुरू हो चुके हैं, जाइए इन बैचेज में एनरोल कीजिए, पता कीजिए कि क्या आपकी सूटेबिलिटी है या नहीं है। आप वहाँ पर जाकर के अगर मेरा कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। आपको केवल वहाँ जाके बोलना है कि मुझे ये वाला कोड यूज़ करना है, आपको अप्रोप्रिएट डिस्काउंट्स जो हैं वो अवेलेबल करवाए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ। जनाब, बहुत बड़ी खबर अपने आप में, छोटी मोटी कंपनी नहीं है, और अक्सर मूवीज़ में या अक्सर शूट्स पे या अक्सर व्लॉग्स वगैरह में ये लाजमी स्टोर्स दिखते हैं, बहुत ज़्यादा हैं ये। और
चाइना ही दुनिया के लिए फैक्ट्री बना हुआ था, चाइना ही दुनिया के लिए चीज़ें बना रहा था, चाइना ही दुनिया के लिए चीज़ें बना रहा है, अभी भी चाइना पे डिपेंड है। लेकिन अब लोगों को रियलाइज़ होने लग गया है कोविड के बाद से ख़ास तौर पे कि सिर्फ चाइना नहीं भाई, सिर्फ चाइना से लेते रहेंगे तो कल को अगर सप्लाई चेन का मसला आता है तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। चाइना बर्बाद तो हम बर्बाद, और फिर आने वाले वक्त में कभी भी चाइना के साथ कोई तू मैं भी हो सकती है, वियतनाम की, अमेरिका की, किसी की भी। तो फिर क्या होगा? अगर एक ही शख्स से मटेरियल लिया जा रहा होगा तो परेशानी हो सकती है। अब इंडिया ही दूसरा ऑप्शन बचता है। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स आवाम को इससे होंगे। बहुत ही ज़्यादा बड़ी ख़बर है, बहुत ही बड़ी ख़बर है। अच्छा, एक स्टोर है जिस पे हर तरह की चीज़ मिलती है, तो आप अंदाज़ा लगाएं उसके कहीं स्टोर्स होंगे, कहीं कितनी चीज़ें बनाने के लिए चाहिए होंगी, और फिर वो एक्सपोर्ट होंगी। एक्सपोर्ट से क्या आएगा? ज़ाहिर सी बात है कि गैर मुल्की सरमाया आएगा, मुल्क की इकोनॉमी बढ़ेगी। मैं क्या कहूँ यार, मुझे एक चीज़ और कभी कभी लगती है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हुए, मैं बिल्कुल सच बताऊँ तो पाकिस्तान से बहुत सारे लोग इंडिया जाके मज़दूरियाँ कर रहे होंगे। मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुत कड़वी हकीकत बता रहा हूँ। मैं कई वीडियो में ये बता भी चुका हूँ। मैं जो हालात देख रहा हूँ, जो मैं कंडीशन देख रहा हूँ, मैं प्रेडिक्ट करता हूँ 100% अगर हालात बेहतर हुए, हमने इंडिया को क्या बेचना है, हमने इंडिया को क्या देना है। इंडिया ने हमसे चीज़ें बनवानी हैं और हमारे से मज़दूर लेने हैं। हमारे पास बंदे हैं, हमारे पास विल पावर है, आबादी है हमारे पास। हमने और किया ही क्या ही है। कहते हैं ना कि गरीब के पास जब कुछ करने को नहीं होता तो बच्चा ही पैदा करता है। तो हमारे पास 25-26 करोड़ तो मान लो बताई जा रही है कि आबादी हो गई है। अच्छा, फिर इस आबादी ने मज़दूरी करनी है, और सबसे करीब तरीन देश जो होगा वो इंडिया ही होगा। इंडिया में बहुत ज़्यादा चीज़ें बन रही होंगी चाइना की तरह। इंडिया में बहुत ज़्यादा लोगों को एक्सपोर्ट कर रहा होगा चीज़ें इंडिया। तो यहाँ से लोगों की ज़रूरत सख्त तरीके से लोगों की ज़रूरत पड़ने वाली है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह।